हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अहमद कृषि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। और जैसा कि आप लोग चाहते हैं हमारी मैथ की सीरीज़ का आगाज़ हुआ है 9th क्लास की, और आज हमने जो है 1.4 अपनी स्टार्ट करनी है। और 1.4 हमने जो स्टार्ट करनी है, इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारे पास जा रहा है, इसमें बेसिकली हमने मैट्रिसेस को हमने शुरू में मैट्रिसेस के हमने ऑर्डर्स को सीखा, फिर उसको थोड़ा बहुत सॉल्व करना सीखा। उसके बाद हमने देखा कि आगे की 1.3 1.2 में कि मैट्रिसेस के आपस में प्लस किस तरह से किया जा सकता है, एडिशन किस तरह होती है, सब्ट्रैक्शन किस तरह से होती है। ठीक है, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है जो हमने मैट्रिक्स में सीखना है वो है मल्टीप्लिकेशन। यानी कि मैट्रिसेस में एडिशन तो हमने सीख ली कि एडिशन कैसे होती है, हमने सब्ट्रैक्शन भी सीख ली सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। अब हम सीखेंगे कि मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है, मतलब हम किस तरीके से इजी वे में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमारे जो नेसेसिटी हम ये देखेंगे आया कि हमारी जो मैट्रिसेस हैं, दो मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए है, ठीक है, और एक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है बी है, कुछ भी है, और ये भी कुछ भी है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ भी वैल्यू लिखी हुई है, आया ये दोनों मैट्रिक्स हो भी सकती हैं, कंफर्टेबल भी हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए कि नहीं। पहले हमें ये चीज़ पता चलेगी तो हम उसके बाद क्या नाम है हम देखेंगे ना कि ये मल्टीप्लाई हमने इनको कैसे करना है, फिर हम इन पे रूल्स फॉलो करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे लिए जैसे हमने एडिशन सीखी थी, तो हमने सबसे पहले ये चीज़ देखी थी कि यार ये कंफर्टेबल भी हैं एडिशन के लिए और नॉट, एज आर द कंफर्टेबल और नॉट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न दिस दैट के इधर दीज मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल और नॉट, कि मैट्रिसेस कैसे कंफर्टेबल होंगी फॉर द पर्पज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फॉर द पर्पज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने एडिशन का सीखा, तो एडिशन में हमने ये बात सीखी थी कि वो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम होता है, दीज आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन एज वेल। बट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट्स अनदर मैटर, ये एक अलग चीज़ है। इसमें जो हम लोग देखते हैं वो ये देखते हैं कि नंबर ऑफ द कॉलम्स, ये रूल आपने छोटा सा याद रखना है बस। इसमें इस रूल में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जब दो मैट्रिक्स है हमारे पास, एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी है। फॉर एग्जांपल ए मल्टीप्लाई बाई बी करना है, हमने ए मल्टीप्लाई बाई बी करना है, यानी कि इस ए को हमने इस बी से क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो आपने ये देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स जो है हमारे पास, पहली मैट्रिक्स क्या है, ए है ना। अगर ये बी ए लिखा होता है ऐसे, फिर यहाँ पे पहली क्या बन जाती, मैट्रिक्स बी बन जाती, फिर पहली वाला रूल इस बी के ऊपर लगता। लेकिन अभी पहली क्या है, ए है। हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ, जरा जूम करके बेसिक देख लें इसको, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू, शुड बी इक्वल टू, उसको इक्वल होना चाहिए किसकी, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यानी कि अगर जो हमारी पहली मैट्रिक्स है जिसको हम मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं, उसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, उसके नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के जिससे हमने दूसरी मैट्रिक्स जिससे मल्टीप्लाई कराना है उसकी रोज़ की इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स उस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होने चाहिए, तब वो मैट्रिक्स आपस में कंफर्टेबल होंगी किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। अदरवाइज आर नॉट कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। और हम नीचे लिख देंगे ये कंफर्टेबल नहीं है तो हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इसी पर्पज़ पे होगा। वो आपको पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है, उसने आपको क्वेश्चन दिए हैं ये वाले, मैंने राइट कर दिए ताकि हमारा टाइम ना ज़ाया हो। तो इसमें उसने यही बात की है, यही बात दोहरा रहा है कि बताएं कि ये कंफर्टेबल है मैट्रिसेस के नहीं है। तो मैंने क्या बात की कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो आया देखो मैंने पहली मैट्रिक्स को कंफर्टेबल लिखा हुआ है, तो क्या इसके अंदर ये कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स जो है दूसरी नंबर के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो मुझे बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं, रोज होती हैं, और ये हमारे पास क्या होती हैं बच्चों, कॉलम्स होते हैं। ऐसे जब मैट्रिक्स में हम ऐसे जाते हैं तो ये क्या कहलाती हैं, रोज, और जब मैट्रिक्स में हम ऐसे आते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, कॉलम्स। तो देखो इसके मैट्रिक्स से कितने कॉलम्स बनते हैं, वन कॉलम्स कितने बनते हैं, 1 और 2, कितने बनते हैं, 1 और 2 कॉलम्स बन रहे हैं। अब इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आएंगे तो ये कंफर्टेबल होगी, यानी कि इसके कॉलम कितने हैं, 2 हैं, याद रखना। अब इसके नंबर ऑफ रोज गिनो, हमने इसके कॉलम्स नहीं गिनने, हम जस्ट इनकी रोज गिननी है। कितनी रोज जा रही हैं, 1 और 2 रोज जा रही है ना, यानी कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज आपस में क्या है, इक्वल है। दैट्स वाई इट इज कंफर्टेबल फॉर, दीज मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसको देखो नंबर ऑफ कॉलम्स की जस्ट पहली मैट्रिक्स की जस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स आपने काउंट करने और कुछ भी नहीं करना। कॉलम्स हमारे पास क्या है, 1 और 1 2, और रोज की 1 और 1 2 2 और 2, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो कंफर्टेबल। अब यहाँ पे हम आते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स जस्ट 1, there just one column in the first matrix, and the second column and the second matrix here we are to count rows। हमने rows को काउंट करना है, तो rows हमारे पास कितनी है, 1 and 2। तो कॉलम कितने हैं, 1, यहाँ पे रोज़ कितनी है, 2। तो ये कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि पहली मैट्रिक्स की जो रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ की इक्वल नहीं आ रहे। तो ये हम क्या कहेंगे, ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन के पर्पज़ के लिए
कंफर्टेबल नहीं है। तो देखो आगे लिखा हुआ है नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। पहला क्वेश्चन ऐसे ही है सारा। आगे हमारे पास चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में आप देखो नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करनी है। जस्ट हमने नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करो, 1 and 1 2 1 and 1 2। हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। अब यहाँ पे रोज देखो 1 और 1 2 कॉलम्स इसमें देखो तो कितनी है, 3 है। हमने कॉलम्स नहीं काउंट, सेकंड मैट्रिक्स के हमने कॉलम्स काउंट नहीं करने, जस्ट हमने रोज देखनी है। तो रोज कितनी है, 2 है। तो इसकी 2 कॉलम्स हैं, इसकी 2 रोज है, मतलब इजीली हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने आगे कंफर्टेबल लिख दिया। अब देखो कितनी कॉलम्स हैं, कॉलम्स कितने हैं, 1 1 2 3 1 1 1 टोटल हो गए 3 कॉलम्स हो गए। इसके रोज देखो इक्वल हुए तो कंफर्टेबल होगा, 1 2 3 कॉलम्स 3 रोज। दैट्स वाई दीज आर आल्सो कंफर्टेबल फॉर द पर्पज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन में कोई इतनी खास चीज़ नहीं थी। अच्छा तो बच्चों आगे हमने जो है इसके अंदर सारी की सारी हमने मल्टीप्लिकेशन सीखनी है कि मल्टीप्लिकेशन इस एक्सरसाइज में टोटल हम देखेंगे कि मल्टीप्लाई के 2 मैट्रिक्स को कैसे किया जाता है। तो हम आगे सारे क्वेश्चन इसके मल्टीप्लिकेशन के हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सरसरी से ज़रा मतलब थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट में या थोड़ा मतलब ईजी करके थोड़ा मैं आपको मल्टीप्लिकेशन को वैसे ही समझा दूँ बुक से हट के कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की हम करते कैसे हैं। मैं इसकी आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स एक मैं लिख लेता हूँ उसके साथ 5 6 7 8 हो गया। और एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी है 3 4 2 एंड 1, ठीक है। 2 मैट्रिसेस है मेरे पास, ठीक हो गया। इनको मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। अच्छा इसको समझने से पहले ना हम थोड़ा चाहते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरफ। देखो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या होती है, 4 5 6 7 8। अगर मैंने इन 2 वैल्यूज़ को क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, तो मैं क्या करता हूँ पहले देखो गौर से देखो, 2 वैल्यूज़ हैं, एक ये 8 है और एक 7 है। मैं क्या करूँगा, पहले एक वैल्यू को उठाऊँगा, किसको, 8 को। पहले एक 8 को उठाऊँगा, उसको इससे भी मल्टीप्लाई कराऊँगा, इससे भी कराऊँगा, इससे भी कराऊँगा। क्या करूँगा, 8 को उठाऊँगा, इससे भी कराऊँगा ऊपर वाली से, यानी कि एक वैल्यू जिसको मैंने उठा लिया उसको दूसरी वाली वैल्यू के एक रकम से भी कराऊँगा, दूसरी रकम से भी कराऊँगा और तीसरी वैल्यू से भी कराऊँगा। ऐसे ही है, जब वो तीनों से यानी कि 3 है तो 3 से, 4 है तो 4 से, 5 है तो 5 से, यानी कि जब वो एक रकम सारों से हो चुकेगी फिर उसको छोड़ देंगे, फिर उठाएंगे दूसरी रकम को। किसको उठाऊँगा, 7 को। फिर 7 को 6 से भी उठाऊँगा, 5 से भी करूँगा, 4 से भी करूँगा, कोई और वैल्यू होगी तो उससे भी करूँगा, फिर दोनों को ऐड कर दूँगा। ये होती है सिंपल मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, यहाँ से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जो भी वैल्यू हमने उठानी है, जिससे हमने उसको मल्टीप्लाई कराना है, जिससे हमने दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कराना है, हमने उसको बारी बारी सारों के साथ मल्टीप्लाई कराना है। किस तरीके से, देखो अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है, ये वाली, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ये, एक मैट्रिक्स ये। अब देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए ना आप एक रूल रट लो। क्या रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट जैसे देखो मैं अगर कहूँ ना मेरे पास ये मैट्रिक्स है, आपने एक बात याद रखनी है कि हमेशा जो एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ को और कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमने कंफर्टेबल में क्या देखा था, रोज़ और कॉलम्स को देखा था ना कि वो बराबर हैं कि नहीं है। हमने फिर मल्टीप्लाई भी उन्हीं को कराना है, ठीक है। आपने पहली मैट्रिक्स की रोज़ को और दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम्स को मल्टीप्लाई कराना है। समझ आ रही है, रोज़ को और कॉलम्स को मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अगर फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम है तो दैन थर्ड कॉलम भी आएगा। क्लियर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, अगर फोर्थ कॉलम भी पाया जाता है तब, ठीक है। आपने कॉलम्स को देखना है। अगर मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दूँ, आप समझो ये पहली मैट्रिक्स है, ये रोज़ है, ये पहली रो है और ये दूसरी रो है, और ये सारे के सारे क्या हैं, ये वाले कॉलम्स हैं, ये वाले कॉलम्स हैं। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, कॉलम्स पूरे हो गए। अब सेकंड रो की बारी, अब इस रो की बारी आ जाएगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। बात समझ आ रही है ना बच्चों। यहाँ पे क्या चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपने एक बात याद रखनी है, रोज़ को मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, कॉलम के साथ, बारी 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 क्या कराना है, रोज़ को कॉलम्स के एक मैट्रिक्स की दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ, रोज़ को कॉलम्स के साथ क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। कैसे कैसे, बारी बारी, ठीक है। कैसे, अब मैं देखो थोड़ा करके दिखाता हूँ कैसे। देखो बड़ी सी हम मैट्रिक्स डाल लेंगे, ए और बी हम लिख लेते हैं कि हम ए और बी को क्या कराने हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 5, और याद रखना होगी अपनी सेम प्लेस वाली के साथ। जैसे देखो 5 3 के साथ होगा, 7 4 के साथ होगा, 5 3 के साथ होगा बच्चों और 7 4 के साथ होगा। ये नहीं होगा कि 5 4 के साथ हो, 7 3 के, नो। इसको उठा के ऐसे रखो ना, इसके ऊपर ला के बिल्कुल, तो ये 5 3 के ऊपर आ रहा है और 7 4 के ऊपर आएगा, तो उस तरह से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 और 7 मल्टीप्लाई बाई 4। समझ आ रही है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई। जैसे देखो ये पहली रो थी ना, 8 को हमने क्या कंसिडर किया, मैट्रिक्स में मैं करूँ तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 5 किससे होगा, 2 से होगा बच्चों,
और 7 किससे होगा, 1 से होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब हो गया हमारी, अब देखो यहाँ पे तो तीसरी वैल्यू है, तीसरी कॉलम है नहीं तो हम उससे भी करते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 ही है, ये 2 वैल्यूज़ हैं, इसकी एक रो दोनों से होगी। अब क्या करेंगे हम, सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते थे, 7 को उठाएंगे। अब 7 की बारी आएगी, 7 से मुराद क्या है, दूसरी रो। अब क्या लेंगे, दूसरी रो लेंगे। दूसरी रो को लेंगे तो पहले क्या होगा, दूसरी रो पहले किससे होगी, फर्स्ट कॉलम से, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 6 किससे होगा बच्चों, 3 से होगा, और 8 किससे होगा, 4 से होगा। ठीक है, अब देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम। हमने क्या किया, ये चीज़ को हमने क्या बनाया हुआ है, कॉलम बनाया है दूसरी मैट्रिक्स के। इसमें इन रकम को हम पहली मैट्रिक्स के हमने रोज बनाया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है हमने इसको करने के लिए, ईजी करने के लिए। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, और 8 किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, होगा वो 1 से। अब आपको यहाँ पे एक बात बताने की है, वो क्या बात बताने की है कि जब भी दो वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कराओगे उनके दरम्यान में अपने पास से हमेशा आपने प्लस डाल देना है। क्या डाल देना है, प्लस। ये रूल है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, आपने लाजमी प्लस डालना है। ठीक है, बेशक अंदर वैल्यूज़ के साथ कोई भी साइन मौजूद हो, आपने उसको कंसिडर नहीं करना, आपने अपनी तरफ से दरमियान में ये प्लस लाजमी डालना है। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, क्या फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये रूल है। ठीक है, ये याद रखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, इसको इससे याद रख लेना, बहुत इजी है। देखो ना, दोबारा बता देता हूँ, 5 6 7 8, ये समझो पहली मैट्रिक्स की क्या है, रोज़ हैं, और ये समझो पहली मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स की क्या है। मैंने क्या कहा, रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही करते हैं ना, पहले 8 को दोनों से करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दोनों से होगी, फिर दूसरी रो की बारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह से करना है। ठीक है, तो देखें अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं ए और बी। 5 3 क्या होगा बच्चों, 15 प्लस 7 4 28, 6 3 18 प्लस 8 4 30, 8 4 32, 5 2 10 प्लस 7 1 7, 6 2 12 प्लस 8 1 8। अब ऐड करेंगे हम, अब ऐड करो ज़रा, 15 और 28 कितने हो जाएंगे बच्चों। अब यहाँ पे हमने और कुछ भी नहीं करना, अब ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं जाते। अब यहाँ पे इसको प्लस करके इसको लिखोगे, इसको लिख के इसको यहाँ पे लिख दोगे, इसको प्लस करके यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, आप लोगों का आंसर। अब हम चलते हैं अपने प्रॉपर आंसर की तरफ। ये मैंने सिस्टम आप लोगों को इसलिए करवाया है ताकि आपको थोड़ा पता लगे कि मल्टीप्लिकेशन होती क्या और हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो पहला जो हमारा प्रॉपर क्वेश्चन है बच्चों वो आ रहा है, उसमें हमें कह रहा है कि ए जो बराबर है किसके, 3 - 1 के, 0 के और 2 के, जबकि बी हमारे पास बराबर है 6 और 5 के। पहले क्वेश्चन में उस टाइम में क्या दिया हुआ है, ए और बी फाइंड करो, ए इंटू बी। ए इंटू बी फाइंड करने का मतलब क्या है, ए को बी से क्या कराओ, मल्टीप्लाई कराओ। तो आप लिखो ए हमारे पास क्या है, ए बी लिखो, ए बी बराबर है, ए बराबर आएगा 3 - 1 के, 0 के और 2 के, और बी बच्चों बराबर आएगा किसके, 6 और 5 के। ऐसे ही है ना। और मैंने क्या बात समझाई हुई है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। अब मैं क्या करूँगा, रोज को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, ए बी। 3 किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 6 से, किससे होगा, 3 इंटू 6 और 0 इंटू 5, -1 इंटू 6 और 2 इंटू 5। बात समझ आ रही है, रो कॉलम हो गया। अब दूसरी रो को फिर इससे किया, -1 इंटू 6, 2 इंटू 5, ठीक हो गया। 6 3 18, 6 1 6। अब ये देखो यहाँ पे -6 आएगा, 5 0 0, 5 2 10, ठीक है। अब ये हमारा क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आंसर आ गया, बस इसमें और कुछ भी इतना खास नहीं करना। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, सेकंड पार्ट की तरफ चलिए इसी के। तो वो हमें कहता है आप क्या फाइंड करो, सेकंड पार्ट में हमें कह रहा है बी ए फाइंड करो। पीछे हमने अभी क्या किया, ए भी फाइंड किया, आप कह रहे हैं बी ए फाइंड करो। तो लिखते हैं बी ए बराबर है किसके, 6 और 5, 3 - 1 0 और 2 के।
अच्छा, अब यहाँ पे उसने ना इसके आगे इफ़ पॉसिबल भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इफ़ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तब, यानी कंफर्टेबल है तब। तो हमने कंफर्टेबल के बच्चों के पीछे भी क्या रूल पढ़ा है कि पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल आने चाहिए। पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम क्या है? कॉलम कितने हैं इसके अंदर? एक ही कॉलम है ना। तो यानी कि अगली मैट्रिक्स में अगर एक रो हुई तो तब तो ये कंफर्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि कॉलम रोज के बराबर आने चाहिए। तो एक कॉलम है लेकिन इसमें तो 2 रोज़ मौजूद हैं, इसमें 2 रोज़ मौजूद है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कंफर्टेबल नहीं है कि हम इसको क्या कर सकें, हम इसको आपस में आगे मल्टीप्लाई करा सकते। तो हम इसके नीचे ये लिखेंगे, दिस इट्स सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये आपस में कंफर्टेबल नहीं है। अब हम चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए अब इसी के नीचे वाले पार्ट की तरफ। सारी मैट्रिक्स में, सारी एक्सरसाइज में बच्चों क्या हो रही है? मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं, मैं फटाफट कराता जाऊंगा, आप लोग फटाफट देखते जाएंगे। ठीक है, पहला पार्ट है हमारे पास क्या है? 1 2 4 और 0। ठीक है, सोल्यूशन में हम जाएंगे। सोल्यूशन में जाने के बाद क्या होगा? ये रो इंटू कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0। मैट्रिक्स एज इट इज़ रहेगी, 4 1 ज़र 4। उसके बाद क्या होगा? 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 2 0 ज़र 0। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों को एक सेकेंड, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्या बताया हुआ था? यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हमने अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? कि जब हम इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम क्या लिखाएंगे? जब एक रो एक कॉलम से हो जाएगी तो उसके बराबर में हमने क्या लगाना है? हमेशा प्लस लगाना है। मेरा ख्याल है मैंने पिछले क्वेश्चन में प्लस नहीं लगाया था, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। सॉरी, अब 4 + 0 = क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखें, सेम वही है। थर्ड क्वेश्चन देखें, सेम वही है। फोर्थ भी वही है। हम चलते हैं 5 पार्ट की तरफ। मैं जल्दी जल्दी इसलिए कराता हूँ बच्चों ताकि आप लोगों का टाइम है ज़ाया ना हो। 1 2 -3 0 6 और -1। और अगला पार्ट जो है वो है 4 0 5 -4। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, पहले हम देखते हैं कंफर्टेबल है भी कि नहीं है। पहली कॉलम्स रोज देखो, कितनी कॉलम्स है इसके अंदर? एक कॉलम, 2 कॉलम, 2 रोज 2 रोज, यानी क्या कंफर्टेबल है। तो क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा? सोल्यूशन में जाए अगर हम, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है? क्या सोल्यूशन में क्या करेंगे हम? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यानी कि अब ये वाली रो पहले इस कॉलम से होगी, तो 1 किससे होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 4 और 2 किससे होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 0। दरमियान में क्या आएगा बच्चों? प्लस आएगा। हम पहले ही प्लस डाल दें क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हम भूल गए थे। 1 × 5। अब क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगी या फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और 2 × -4। दरमियान में क्या आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब हो गया पहली रो दोनों कॉलम से होगी। अब सेकंड रो की बारी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 और 0 फिर क्या उस किससे होगा बच्चा? 0 ही है नहीं है? हाँ जी 0 है। 0 किससे होगा? 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया प्लस। अब देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब सेकंड रो किससे होगी? सेकंड कॉलम से। ठीक है, -3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 0 मल्टीप्लाई बाय -4। दरमियान में अपने पास से क्या डाल देंगे? हम प्लस डाल देंगे। अब देखो, इसको देखो, अब सेकंड रो भी सेकंड कॉलम से होगी मुकम्मल तौर पर, फर्स्ट से भी होगी, सेकंड से भी। अब सेकंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। पहले 6 किससे होगा बच्चों? 6 से होगा 4 से। देखो ना, 6 × 4। अब -1 × 0 प्लस आ गया। ठीक है, अब 6 × 5 और -1 × 4। दरमियान में क्या आएगा बच्चों? प्लस आ जाएगा। ये हमारा सिंपल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है। कॉम्प्लिकेटेड से मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा ध्यान लगा करना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाता है क्वेश्चन। देखो अब 4 1 ज़र 4 प्लस 2 0 ज़र 0 आ जाएगा। 5 1 ज़र 5 प्लस 4 2 ज़र 8 होगा ना, तो यहाँ पे -8 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखते हैं बच्चों? -8 लिख देते हैं। ठीक है, ताकि टाइम बच जाए हमारा। 4 3 ज़र 12, यह आ गया -12 और प्लस 0 × 0। ठीक है, 5 3 ज़र 15 -15 प्लस 4 0 ज़र 0। साइन लगाने का मसला ही कोई नहीं। 6 4 ज़र 24 प्लस माइनस 0 1 ज़र 0, मसला ही कोई नहीं। उसके बाद देखो 6 5 6 ज़र 30, आगे प्लस माइनस -4 1 ज़र 4। समझ आ रही है बच्चों?
अब हमने क्या करना है, सिंपल इनको ऐड अप कर देना है। ऐड अप कैसे करेंगे, देखो 4 + 0 = 2, 4 + 0 = 4 आ जाएगा, ठीक है। 12 और 0 आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस जो मर्जी करो, तो -12 भी इसका आंसर आएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस 24 में 0 जाएगी, प्लस हो, कोई मसला नहीं। तो +24 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ी रकम के साथ क्या है, प्लस है। आगे इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो प्लस प्लस माइनस माइनस, 5 में से 8 गए कितने आ जाएंगे, 3। और बड़ी वैल्यू के साथ क्या है बच्चों, माइनस है, तो -3 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 15 में से 0 गए 15, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, इसलिए क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस माइनस माइनस, 30 में से 4 गए, क्या बचेगा बच्चों, 26 बचेगा। बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, प्लस के साथ भी प्लस ही आएगा। ये बच्चों हमारा पहला ये वाला जो क्वेश्चन है वो हो गया मुकम्मल, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, इसमें जो मैंने ऊपर 2 क्वेश्चंस छोड़े हैं ना, वो बहुत इजी से क्वेश्चन है। जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया है ना, बिल्कुल सेम उसी की तरह। अगर आप लोगों से ना हुए तो आप मुझे बताइएगा, मैं दोबारा करा दूंगा, कोई मसला नहीं। अभी सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि क्या नाम है, फटाफट हमारा जो कोर्स है वो थोड़ा आगे जाए और आप लोगों को ज़रा थोड़ी ईजी हो, ताकि आप लोग थोड़ी ज़रा परेशानी जो हुई भी होगी ना यार, कि हमारा कोर्स अभी बहुत पीछे है, वो मुकम्मल की होने की तरफ चले, ठीक है। अभी हम चलेंगे अगले पार्ट की तरफ। सेम मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अच्छा, याद रखना, प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई एक ही चीज़ है। जैसे पहले क्वेश्चन में कहा ना, फाइंड द प्रोडक्ट, और नीचे वाले में मेरा फाइंड द मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सेम चीज़ है, प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई एक ही चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट, पहले क्वेश्चन का, चौथे क्वेश्चन का पहला पार्ट है, सेम देखो वो ऊपर वाली है 5वें की तरह, तो मैं ये भी छोड़ देता हूँ। अब उसके बाद देखो बी की तरफ हम चलते हैं। बी जो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 -1 और 1, ठीक है। अब देखो इनको हमने क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। अगर हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, हम क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कंफर्टेबल है भी कि ये मैट्रिसेस के नहीं है, तो क्या देखेंगे, पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स है, दूसरी मैट्रिक्स के रोज की इक्वल आ रही है कि नहीं। पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स 3 रोज होने चाहिए, 3 रोज है नहीं जी, कंफर्टेबल है, ठीक है। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो याद रखना किस तरह से होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, दरमियान में +2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, दरमियान में +3 मल्टीप्लाई होगा किससे, -1 से, दरमियान में प्लस हमने डाल दिया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 3 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, दरमियान में क्या आएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा, हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भी हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम भी हो गया। अब फर्स्ट रो हम सेकंड कॉलम करते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा। आगे देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, आगे प्लस, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 4, और क्या है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में फिर प्लस, ये मैट्रिक्स आगे क्या होगी, बंद हो गई, ठीक है। आगे देखो, अब 1 1 ज़र 1, प्लस 3 2 ज़र 6, 3 1 ज़र 3, -3 आ जाएगा, ठीक है। 4 1 ज़र 4, प्लस 5 3 ज़र 15, प्लस 6 1 ज़र 6, तो ये देखो इसमें माइनस है, तो ये बन जाएगा माइनस से, हम डायरेक्ट -6 ही लिख देते हैं। 2 1 ज़र 2, प्लस 4 2 ज़र 8, प्लस 3 1 ज़र 3, 4 2 ज़र 8, प्लस 5 4 ज़र 20, प्लस 6 1 ज़र 6, ठीक है। अब देखो, अब इनको देखो सिंपल प्लस माइनस करना है हमने, प्लस प्लस प्लस, 5 में 1 ये, 5 में 1 जमा किए कितने हुए बच्चों, 7 हुए, +7 और -3 कितने हो जाएंगे, +4 हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों इसका आंसर, +4 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, अब देखो प्लस प्लस प्लस, 15 में 4 जमा किया 19 आ गया, +19, +19 में -6 निकालो, क्या आ जाएगा, +13, +19 से +13 आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, +13 आ गया। अब देखो प्लस 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 10 और 10 13 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। अब देखो प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस ही हो रहे हैं बेसिकली, 28 हो जाएंगे। 28 में 6 जमा करोगे क्या हो जाएगा, 28 में 6 जमा करो क्या हो जाएगा, 34, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
अच्छा जो बच्चों, उसका जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट में जो हमने अगला जो पार्ट है हमारे पास वो ये है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम वही रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। आपको मैंने दोबारा बार बार बात बता रहा हूँ, सिंपल आपने क्या करना है, पहली मैट्रिक्स की रोज दूसरी मैट्रिक्स से कॉलम्स को आपस में क्या करते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है। आप सिंपल और दरमियान में प्लस डालते जाना है। जब एक रो और एक कॉलम को मल्टीप्लाई करा दो तो दरमियान में क्या डालना है, सिर्फ प्लस डालना है। सिंपल आपका क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से, हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में प्लस। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, प्लस दरमियान में प्लस। हमारी पहली रो मुकम्मल होगी। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर उसके बाद देखो प्लस आ गया दरमियान में, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 6। सेम वही प्रोसीजर चल रहा है। नीचे भी आप देखो, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो हमने सिंपल दरमियान में क्या डालते गए, प्लस डालते गए। अब आगे हमने कैलकुलेशन की, 1 1 ज़र 1, 4 2 ज़र 8, प्लस ऐसे ही आ गया, 3 1 ज़र 3, प्लस ऐसे ही 4 4 ज़र 16, 1 1 ज़र 1 -1, प्लस 4 1 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 5 2 ज़र 10, 3 2 ज़र 6, 4 5 ज़र 20, 2 1 ज़र 2 -2, 5 1 ज़र 5 प्लस 5, 3 1 ज़र 3, 6 2 ज़र 12, 3 3 ज़र 9, 6 4 ज़र 24, 6 3 1 ज़र 3 -3, 6 1 ज़र 6, ठीक हो गया। अब इनको आपस में सॉल्व करो, 8 और 1 9, 6 16 और 3 19, 4 और 1 आपस में प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, 4 में से 1 गए 3 प्लस 3 आ गया, बड़ी रकम से क्या था, प्लस था। 10 और 2 12, 6 और 20 26, उसके बाद 5 और -2, प्लस 5 और -2 प्लस 3 आ जाएगा। आगे 15 और 3 12 और 3 सॉरी 15, 24 और 9 आपस में क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, क्या आ जाएगा 33, और 6 और 3 आपस में प्लस माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन, ये वाला पार्ट भी जो है वो मुकम्मल हुआ। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डी पार्ट की तरफ, ठीक है। डी पार्ट की अक्सर ये बच्चों को ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें एक फ्रैक्शन देखी जा रही है, -5/2। कोई मुश्किल नहीं है, सेम आपने वही रूल रखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। पहले इस रूल के कहते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाई बाय -4, 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, सिंपल हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय -4, 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2, 4 मल्टीप्लाई बाय 4। यहाँ तक तो सेम सब कुछ वही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्रॉस में कटिंग कर दो बस। क्या करना है, 2 1 ज़र 2, 2 4 ज़र 8, क्या बचा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय -5, तो 4 5 ज़र 20, -20 आ गया बस। और क्या है इसमें, प्लस 5 4 5 ज़र 20, ये आ गया। 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6, और प्लस माइनस माइनस इसका प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़र 15, -15 आ गया बस। कटिंग कर देनी है क्रॉस में, और कुछ भी नहीं करनी चाहिए। 2 को ऊपर से काट दें, सिंपल सिंपल वैल्यू बन जाएगी, ठीक हो गया। आपस में इन दोनों को फिर सॉल्व करें, 8 2 ज़र 16, प्लस 5 4 ज़र 20, -20, 5 4 ज़र 20 हो जाएगा ना, -20, तो प्लस माइनस -20 एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है। 5 4 ज़र 16, -16, प्लस माइनस माइनस, 6 2 ज़र 12, ये भी चीज़ ऐसे नीचे आ गई। 5 3 ज़र 15, -15, और 4 4 ज़र 16, प्लस 16 आ गया, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन हुई और कुछ भी नहीं हुआ हुआ, जो मल्टीप्लिकेशन थी वो ऊपर हो गई है। और उसके बाद क्या है, आपस में इन दोनों को सॉल्व करो, ये -4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस में 16 में से 12 जाएंगे, 4 -4 रह जाएगा, और ये आपस में जाएगा तो +1 रह जाएगा। यहाँ तक ये भी सॉल्व हो गया। अच्छा बच्चों, ये हमारे वाला सॉल्व हो गया। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। मैं दरअसल वीडियो पॉज करके दोबारा इसलिए वो कर देता हूँ, क्योंकि वीडियो लेंथी होती जाती है, फिर आप लोग थक जाते हैं देखते देखते। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले मैं सॉल्व कर लूँ, उसके बाद, लेकिन चले लास्ट पार्ट है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। ज़्यादा वीडियो को हम लेंथी नहीं करते। हमारे पास जो लास्ट पार्ट है इसका वो क्या है, ई हमारे पास बराबर है बच्चों -1 2 डिवाइड -1, ई हमारे पास है जी -1 1 2 और 3। बहुत सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो सारे ज़ीरो हैं, इसका आंसर टोटली ज़ीरो ही आना है मेरे ख्याल में। इसको हम चलते हैं अब सॉल्व करने की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है, चलो मैंने कहा ऐसे ही करा देते हैं, कोई सॉल्यूशन हमारे पास है जी। सॉल्यूशन में हम जाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 और 2 मल्टीप्लाई बाय 0, प्लस फर्स्ट रो, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 +1 मल्टीप्लाई बाय 0 और 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। अब यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई बाय 0, सॉरी +1 मल्टीप्लाई बाय 0 और 3 मल्टीप्लाई बाय 0,
ठीक है बच्चों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल से सारे ज़ीरो ही आते जा रहे हैं यहाँ पे। ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखो इसमें सारे ज़ीरो आ गए, ज़ीरो है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारे पहली जो एक्सरसाइज 1.4 के तकरीबन हमारे जो 5 पार्ट आई थिंक हमारे हो चुके हैं, जो 4 पार्ट हमने कर लिए आज। ठीक है, 5वां और 6वां पार्ट इसका रह गया, वो इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, करा देता आज ही, लेकिन चूँकि वीडियो लेंथी हो रही है। उसी के साथ अगर आपको समझ आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, प्लीज़ काइंडली थोड़ी सी सपोर्ट करें, और खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया, मेहरबानी।